Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 10th की इंग्लिश की जो बुक है बिहार बोर्ड की उसके चैप्टर 8 के MCQs को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 8 का जो नाम है वो है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन और ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ा रखा है। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसकी क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेन अकॉलिया सॉ डैश ऑन हर फ्रॉक सी वॉज एंग्री। तो आपको पता है कि अकॉलिया ने क्या देखा था, उसने देखा था कि उसके फ्रॉक पे धब्बे आ गए हैं। तो स्टेन्स का मतलब होता है धब्बा, ठीक है, दाग या धब्बा। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु हैज़ रिटन लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। इस चैप्टर के लेखक कौन है भाई? तो इस चैप्टर के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। सो नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, हु हैड ड्रेस द टू लिटिल गर्ल्स। तो किसने दोनों छोटे छोटे बच्चियों को किसने ड्रेसअप किया था? तो उनकी अपनी अपनी माँ ने उनको ड्रेसअप किया था। द आंसर शुड बी ए, दैट इज़ मदर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु स्प्लैश्ड वाटर ऑन अकॉलियाज फ्रॉक। अकॉलिया की फ्रॉक पर किसने वाटर स्प्लैश यानी कि छींटा मारा था उसका, है ना? तो दैट वाज मलाशा। सी इज़ द राइट आंसर। मलाशा उसकी फ्रेंड थी अकॉलिया की और मलाशा ने ही पानी अकॉलिया के ऊपर स्प्लैश किया था, है ना? फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, हु सेड। ऐसा किसने बोला था कि तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मलाशा की माँ ने कहा था, क्योंकि मलाशा ने क्या किया था, मलाशा ने पानी के छींटे अकॉलिया के फ्रॉक पे करा था, है ना? तो इस वजह से मलाशा की माँ जब बाहर आई तो उन्होंने बोला था कि तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो, अकॉलिया की मदर को, है ना? तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन में चलते हैं कि व्हाट वाज द कलर ऑफ द हैंकरचीफ। तो हैंकरचीफ यानी कि रुमाल का कलर क्या था? द आंसर इज रेड, है ना? तो ए। सेवेंथ क्वेश्चन है कि व्हाट वाज इन द यार्ड, यानी कि वहाँ पर यार्ड में क्या था? तो यार्ड में आपको पता ही है वहाँ पे था डर्टी वाटर, है ना? तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। फिर एट्थ क्वेश्चन है कि वेयर डिड द टू लिटिल गर्ल्स मीट। तो यानी कि कहा जा रहा है कि कहाँ पर दोनों जो लड़कियाँ थीं वो मिली थी, है ना? तो इन अ लेन, है ना, वहाँ पर एक लेन था, उसी लेन में वो दोनों मिली थी। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन है कि विच फेस्टिवल इज़ रेफर्ड टू बाय द राइटर। इस कहानी में कौन से पर्व त्यौहार के बारे में डिस्कस किया गया है लेखक के द्वारा? तो आंसर इज ईस्टर, आपको भी याद होगा। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए टेंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि द टू गर्ल्स मलाशा एंड अकॉलिया हैड गॉन टू द डैश टू प्रे। तो वो लोग कहाँ पे प्रार्थना करने गई थी? तो वो लोग चर्च गई हुई थी। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 11th क्वेश्चन है कि द नेम्स ऑफ द टू लिटिल वाइज गर्ल्स आर, है ना, द नेम्स ऑफ द टू लिटिल गर्ल्स वाइज गर्ल्स आर। आपको तो पता ही है कि दोनों लड़कियों के नाम क्या थे, एक का नाम था अकॉलिया और दूसरे का मलाशा। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस थोड़े चेंज मिलेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। नाम का स्पेलिंग भी आपको याद रखना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन, अकॉलिया एंड मलाशा, आंसर ए। ओके, नाउ मूविंग टू द 12th क्वेश्चन, द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ डैश। यानी कि जो छोटी लड़की थी वो किसके ग्रुप में दौड़ कर गई? तो वह लोगों के ग्रुप की तरफ दौड़ कर गई। कौन? छोटी सी जो बच्ची थी, ठीक है, ए इज़ द राइट ऑप्शन। फिर है कि द टू गर्ल्स फॉरगॉट देयर डैश एंड बिकेम फ्रेंड्स अगेन। यानी कि जो दो लड़कियां थीं वो अपना गुस्सा भूल गई और फिर से वो दोस्त बन गई। तो यानी कि यहाँ पे फॉरगॉट देयर, वो क्या भूल गई? अपनी एंगर मतलब नाराज़गी जो थी वो दूर हो गई उन दोनों के बीच की। चलिए अब है कि द ओल्ड वीमेन ट्राई टू मेक everyone understand that as it was Easter the day should be spent dash। जैसे कि जो बूढ़ी औरत थी उसने बहुत ही समझाया सभी लोगों को और कह रही थी कि आप लोगों को समझना चाहिए कि यह ईस्टर का त्यौहार है और इसको हमें ऐसे मतलब खुशी खुशी स्पेंड करना चाहिए। तो आंसर शुड बी हैप्पीली, है ना? यहाँ पे हैप्पीली होगा, सैडली तो करना नहीं चाहिए, एंग्रीली जीलसली ऐसे तो करना नहीं चाहिए, हमें हैप्पीली करना चाहिए। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन अगेन।
चलिए 15th क्वेश्चन है कि द टू लिटिल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट डैश हैपन टू मीट इन अ लेन बिटवीन टू होम स्टेट्स। यानी कि जो दो लड़कियां थीं दोनों अलग अलग घर की होने वाली थी, मतलब दोनों अलग अलग घर की थी, तो वो दोनों लेन के तरफ दोनों ही मिली थी लेन में। तो आंसर होगा डिफरेंट हाउसेस, दोनों अलग अलग घर की थी। ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 16th क्वेश्चन है कि मलाशाज डैश केम आउट एंड स्टार्टेड स्कॉल्डिंग ओकोलियाज मदर। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि इसमें दोनों माओं के बीच में लड़ाई होती है, तो यहाँ पे मलासाज मदर होगा। ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है। 17th क्वेश्चन है कि मलासा स्प्लैश्ड वाटर, आइसक्रीम मिल्क कर्ड ऐसा तो उसने स्प्लैश किया ही नहीं था ना, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन वाटर। 18th क्वेश्चन है ओकोलियाज मदर स्ट्रक डैश। स्ट्रक का मतलब होता है मारना। अकोलिया की माँ ने किसको मारा, तो उन्होंने मलाशा को, है ना। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं। अकोलियाज डैश ट्राई टू स्टॉप द फाइट बिटवीन द एडल्ट्स। आपको पता है कि वो जो बूढ़ी औरत थी ना, वो अकोलिया की दादी माँ थी, तो उन्होंने ही उस लड़ाई को रोकना चाहा था जो वयस्कों के बीच में हो रही थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अकोलियाज ग्रैंड मदर। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 20th क्वेश्चन देखते हैं कि अकोलिया एंड मलाशा टुक ऑफ देयर डैश एंड स्टॉकिंग्स। देखिए स्टॉकिंग्स का मतलब बता दूँ, स्टॉकिंग्स का मतलब होते हैं जो बड़े बड़े मोजे होते हैं ना, सॉक्स। तो ये स्टॉकिंग्स वो होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं। तो ये स्टॉकिंग्स जब बोला जा रहा है टुक ऑफ मतलब उतारना, तो अकोलिया एंड मलाशा ने अपने क्या उतार दिए, स्टॉकिंग्स तो उतार ही दिए। तो जब स्टॉकिंग्स उतारे हैं तो अब जाहिर सी बात है उसी के साथ की चीज़ की बात हो रही होगी, जूते वगैरह की। तो आंसर इज शूज़, है ना। हैंकर चीफ, हेयर बैंड और बैग्स ऐसा तो कुछ उतारा नहीं था उन्होंने, तो आंसर इज सी, दैट इज शूज़। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एवरी एडल्ट इन लिटिल गर्ल्स वाजर देन मैन वॉज शाउटिंग एंड नो बडी वॉज, है ना। कोई भी क्या नहीं कर रहा था डैश। तो आंसर इज नो बडी वॉज लिसनिंग। कोई एक दूसरे की नहीं सुन रहा था, सभी एक दूसरे से लड़ रहे थे इस चैप्टर में, है ना। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन, लिसनिंग। 22nd क्वेश्चन है कि एल्डरली पीपल इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाजर देन मैन वर अशेम्ड बिकॉज। सभी मतलब कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े जो लोग थे वो लोग इस कहानी में शर्मिंदगी क्यों महसूस करने लगे, क्योंकि क्या हुआ कि लिटिल गर्ल्स वर क्वारलिंग। क्या वो लड़कियां जो थी वो लड़ने लगी। लिटिल गर्ल्स बिकम फ्रेंड्स अगेन। हाँ ये आंसर सही है, पहली बार में ही लग गया कि जो दो लड़कियां थी ना वो आपस में फिर से दोस्त बन गई, और इस वजह से सभी लोगों को, सभी वयस्कों को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी इस कहानी में, है ना। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। 23rd क्वेश्चन है कि इन द स्टोरी द ऑथर शोज हाउ लिटिल चिल्ड्रेन समटाइम्स बिहेव्स इन अ मोर मैच्योर मैनर देन एडल्ट्स। सी इज़ द राइट ऑप्शन। कहा जा रहा है इस कहानी में लेखक ने ये जताना चाहा है, दिखाना चाहा है कि छोटे बच्चे भी हैं जो वो कभी कभी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो मानो कि मतलब एडल्ट से भी ज़्यादा मैच्योर मैन है ना। तो ऐसे ये 23rd क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और आशा करता हूँ इसी के साथ सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए। और जो भी दिक्कत है अगर आपको क्वेरी में आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।